अंधेरे कमरे में दीपा की चीख गूंजी। उसके सामने एक जली हुई लड़की का चेहरा था, आधा गला, आंखें खाली। साहिल मुस्कुरा रहा था। मिलो मेरी बहन स्नेहा से। फिर सब कुछ काला हो गया। अंकिता ने जब नई गली में कदम रखा तो सब कुछ एकदम शांत लगा। आखिर में 2 घर थे, अलग थलग, सन्नाटे में डूबे। परफेक्ट जगह, उसने सोचा। पड़ोस की सुष्मिता आंटी से जब उसने बगल वाले घर के बारे में पूछा तो आंटी का चेहरा सफेद हो गया। बेटा, उस घर के बारे में मत पूछो। वहां पूजा और उसका बेटा साहिल रहते हैं। पहले एक बेटी थी, स्नेहा, हादसे में मर गई। तब से वो घर। आंटी रुक गई। कुछ घरों में दुख इतना गहरा होता है कि वो खुद एक परछाई बन जाता है। लेकिन अंकिता की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन उसने हिम्मत करके साहिल के घर का दरवाजा खटखटाया। पूजा आंटी ने दरवाजा खोला, थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। दीवार पर एक खूबसूरत लड़की की फोटो थी। वो मेरी बहन है, स्नेहा। अंकिता पलटी। साहिल खड़ा था, हैंडसम, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। वे बातें करने लगे। साहिल बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए। घर लौटते हुए अंकिता सोच रही थी, लोग इनसे क्यों डरते हैं? ये तो बिल्कुल सामान्य है। उसी शाम साहिल का मैसेज आया, मूवी देखने चलोगी? सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही थी, द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। कहानी एक भाई की थी जो अपनी मृत बहन को वापस लाना चाहता था। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, अंकिता बेचैन होने लगी। साहिल स्क्रीन में पूरी तरह खोया हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब तीव्रता थी। साहिल, ये फिल्म? अंकिता ने फुसफुसाया। क्या है? साहिल ने तेज आवाज में पूछा। अंकिता चौंक गई। फिल्म के बाद साहिल ने जिद की, मां ने खाना बनाया है, चलो घर। अंकिता मना नहीं कर पाई। डिनर टेबल पर खाना परोसा गया। अंकिता खा रही थी जब अचानक उसे चक्कर आने लगा। सब कुछ घूमने लगा। आवाजें दूर होती गईं। अंकिता, साहिल की आवाज गूंजी। फिर अंधेरा। जब आंख खुली तो वो एक अंधेरे कमरे में थी, हाथ पैर बंधी हुए। साहिल सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में पागलपन था। अंकिता, आज बहुत खास दिन है। मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाता हूं। साहिल, प्लीज मुझे जाने दो। अंकिता रोने लगी। साहिल करीब आया। मैंने अपनी बहन को खो दिया था, पर अब तुम्हारी वजह से उसे नया शरीर मिलेगा। इससे पहले भी मैंने कोशिश की, दीपा, रिया और भी कई लड़कियों के साथ, पर कोई काम नहीं आया। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसने एक लाल कपड़े में लिपटा खंजर उठाया। रूह के बदले रूह। जब मैं तुम्हारी जान लूंगा तो मेरी बहन की आत्मा को शरीर मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अंकिता चीखी। साहिल ने मंत्र बड़बड़ाना शुरू किया। खंजर ऊपर उठा और अगली सुबह धूप चमक रही थी। पूजा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। माँ, खाना तैयार है? साहिल आया, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ बेटा, अनिता को भी बुला ले। मैं आ गई भैया। तीसरी कुर्सी पर अंकिता बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें अलग थीं, मुस्कान अप्राकृतिक थी, बाल अलग तरीके से बंधे हुए थे। भूख बहुत लगी है माँ, उसने कहा, अंकिता की आवाज में, लेकिन लहजा बिल्कुल अलग था। खा ले मेरी बच्ची। पूजा मुस्कुराई। साहिल ने उसकी ओर देखा। स्वागत है वापस अनिता। थैंक यू भैया, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तीनों ने खाना शुरू किया, एक खुशहाल परिवार की तरह। कुछ दिन बाद सुष्मिता आंटी बागीचे में थी। खिड़की से अनिता ने हाथ हिलाया। नमस्ते आंटी। सुष्मिता के चेहरे पर दहशत छा गई। वो पीछे हटी। अनिता की मुस्कान चौड़ी होती गई, इतनी चौड़ी कि अप्राकृतिक लगने लगी।